गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इज अश्विनी सिंह और आज हम डिस्कस कर लेते हैं टेस्ट नंबर 17। ओके, इजी टेस्ट था, होपफुली आप लोग कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगर थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा इज इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है हमको, तो हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, इस पूरे को हम या तो साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर लें, कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर लें, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है हमको, आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो चेंज कर लेते हैं इसे, 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, 3 को इधर ले जाएंगे, माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसके रूट्स निकाल लेंगे तो इसके दो रूट्स आ गए हमारे पास, 2 कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2 कॉस थीटा माइनस 1, सॉरी, तो एक रूट तो हो गया 2 कॉस थीटा माइनस 1 और एक हो गया कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसे इवेलुएट करते हैं, 2 कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। 60 डिग्री इज द आंसर। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो हमें पता है कॉस थीटा प्लस 1/cos थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगेन एक क्वाड्रेटिक बन गई, किसमें, कॉस में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाल लेंगे, तो यह a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स कॉस थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, इज इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0। 0 इज द आंसर, सॉरी, तो थीटा की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, ओके, हमें वैल्यू निकालनी है कॉस टेन थीटा, तो इसका मतलब कॉस 0 प्लस सेक 0 अगेन, तो cos 0 is equal to 1, sec 0 is equal to 1, so what is the value? Answer is 2. Correct? Next question करते हैं, the minimum value of 2 sin square theta plus 3 cos square theta. Again देखिए में चेंज कर लेंगे इसको, let us change to cos square theta. तो ये आएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, और ये एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास cos स्क्वायर थीटा प्लस 2, राइट। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब ये 0 हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई 0, तो 0 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2 इज द आंसर। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन देख लेते हैं, इफ 2 bells चाइम एट इंटरवल्स ऑफ 4 मिनट एंड 15 मिनट्स, आफ्टर हाउ लॉन्ग वुड दे चाइम टुगेदर फर्स्ट इफ दे हैड चाइम टुगेदर इन द बिगिनिंग। इसका मतलब ये 2 घंटियाँ हैं, 4 मिनट के और 15 मिनट के इंटरवल बजती हैं, तो दोनों एक साथ कब बजेंगी, तो दैट मीन्स हमें इन दोनों का एलसीएम निकालना है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 60, तो आंसर इज 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर, नथिंग टू डू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब इज इक्वल टू व्हाट। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, एंटी मालूम है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो इसे अगर हम a माने, इसे माने b, इसे माने c, तो हम देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो रहा है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, तो दिस इज द आंसर, डी, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, x इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस 2a, y इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस 2b एंड z इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस 2c। तो वैल्यू निकालनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy। अगेन हम यहाँ पे देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो 0 आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड, राइट, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड। दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं अगर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 0। सो
0 is the answer. Correct. Okay, so as you see over here, a circular wire of radius 42 is bent to form a rectangle whose sides are in the ratio 6:5. तो रेडियस दे रखा है 42, तो पेरीमीटर कितना हो गया 2 इंटू पाई इंटू 42, 7 6 तो इज इक्वल टू 12 इंटू 22. ओके, ये तो पेरीमीटर हो गया हमारा 12 इंटू 22. अब जो रेक्टेंगल है उसकी एक साइड है 6x, दूसरी साइड है 5x, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा 22x, क्योंकि क्या होता है ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेड्थ. तो 22x इज इक्वल टू 12 इंटू 22, तो x की वैल्यू आ गई 12, और छोटी साइड कितनी है 5x, तो इज इक्वल टू 5 इंटू 12, दैट इज इक्वल टू 60. तो 60 इज द आंसर. ओके, फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल 3 परपेंडिकुलर्स आर ड्रॉन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस √3, 2√3 एंड 5√3. तो सिंपल सा मीनिंग ये हो गया कि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल कोई भी पॉइंट है तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस हमें दे रखी है, तीनों परपेंडिकुलर हैं. ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, P3 हो गया. तो हमें पता है कि P1 प्लस P2 प्लस P3, अगर हम तीनों को ऐड कर रहे हैं तो इस ट्राइंगल का जो एरिया, बिकॉज ये क्या है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका जो एरिया होता है वो होता है परपेंडिकुलर्स का सम अपॉन 2 इंटू साइड. राइट, तो परपेंडिकुलर कितने हो गए 5√3, 2√3 एंड 1√3, दैट इज इक्वल टू 8√3. सो 8√3 अपॉन 2 इंटू ए, ये तो हो गया एरिया. बट है मालूम है कि ये एरिया किसके बराबर होता है √3 अपॉन 4a². राइट, दैट वी नो, √3 अपॉन 4a². सो 2 4 8, इससे ये चले गया, इससे ये चले गया, तो a आ गया 16. तो हमारी साइड आ गई है 16. तो व्हेन द साइड इज 16, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा 16 16 16, एंड द पेरीमीटर इज 48. 48 इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 3:4:5. तो एक है 3x, एक है 4x, एक है 5x, और जो इसका एरिया है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू 3x इंटू 4x, वो है 72. करेक्ट. सो 6 12 x² इज इक्वल टू 12, तो x आ गया 2√3. तो x आ गया 2√3, तो पेरीमीटर कितना हो गया इसका 5 + 4 + 3, दैट इज इक्वल टू 9, एंड 9 + 3 12x, तो 12 इंटू 2√3, तो 24√3 तो हो गया पेरीमीटर. राइट. तो जब पेरीमीटर 24√3 हो गया तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी एक साइड कितनी हो जाएगी 24√3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8√3. राइट, तो साइड हो गई 8√3. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है √3 अपॉन 4 इंटू a², साइड का स्क्वायर, तो ये गया 64 इंटू 3, तो ये आ गया 4 16 48√3. 48√3 है, दिस इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इफ अ ट्रेन रन्स एट 40 km/h, इट रीचेज डेस्टिनेशन 11 मिनट्स लेट. तो लेटर से डिस्टेंस कवर करनी है d और नॉर्मल टाइम है t. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड है पहले इतनी, और टाइम कितना लग रहा है, टाइम लग रहा है ज़्यादा, t + 11 मिनट्स. और सेकंड केस में देखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, अगर स्पीड होती है 50 तो टाइम लगता है ज़्यादा और भी, t + 5 मिनट्स. दोनों को इक्वेट कर लेते हैं. राइट, तो इसका मतलब ये हुआ 40 इंटू टी + 11 इज इक्वल टू 50 इंटू टी + 5. तो 5t - 40t, 44 - 25 इज इक्वल टू 19. तो t इज इक्वल टू 19 मिनट्स, दैट इज द आंसर. अगेन इजी क्वेश्चन. द सम ऑफ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड इज 24. सो L + B + H इज इक्वल टू 24 दे रखा है, और डायनों की लेंथ जो है 15 दे रखी है. इसका मतलब L² + B² + H² इज इक्वल टू 225. करेक्ट. टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो वो हमें पता है कितना होता है 2LB + LH + BH. तो हम इसे स्क्वायर करते हैं. L + B + H का होल स्क्वायर क्या होता है L² + B² + H² + 2 LB
प्लस LH प्लस BH। ये वैल्यू हमें पता है कितनी है 225 और इसका स्क्वायर हमें पता है कितना है 576। 24 से 576। तो अगर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 225, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये बच जाएगा जो हमें चाहिए सरफेस एरिया, और ये वैल्यू आ गई 351। 351 इज द आंसर। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की पावर 100 प्लस कोसेक थीटा की पावर 100। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 ये कब पॉसिबल है, जब साइन थीटा 1 हो और कोसेक थीटा 1 हो। तो साइन थीटा 1 है तो 1 की पावर 100 इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा 1 है इसकी पावर 100 इज इक्वल टू 1, सो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, दैट इज द आंसर। लॉजिक। ओके, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा टू द पावर 4। इसे अगेन हम क्या करते हैं, लेट अस से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हम ले लेते हैं, सो इट बिकम्स a स्क्वायर प्लस 2a प्लस b स्क्वायर, और हमें इसे माइनस करना पड़ेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सेम एक्सप्रेशन, इसकी वैल्यू हमें पता है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सबसे ज़्यादा कब होगी, जब इसकी वैल्यू सबसे मिनिमम होगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 0, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी एक्सप्रेशन की 1, सो द आंसर इज 1। करेक्ट। Now let us see one more question. If 1 plus sin A into 1 plus sin B into 1 minus sin C, 1 plus sin C is equal to 1 minus sin A, 1 minus sin B, 1 minus sin C। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है लेट अस से उसे मान लिया x, और जो राइट हैंड साइड है वो भी मान लिया x। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं दिस इंटू दिस तो हो जाएगा x स्क्वायर। करेक्ट। तो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। तो इसका मतलब ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर सी। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, कॉस ए कॉस बी कॉस सी। सो यू द आंसर, आंसर इज ओवर हियर। ओके, इजी क्वेश्चन। Let us see the last question. If tan theta minus cot theta is equal to 0, find the value of sin theta plus cos theta. तो अगर tan theta minus cot theta is equal to 0 है, that means tan theta is equal to cot theta, और theta आ गया 45। तो जब theta आ गया 45 तो हमें sin 45 plus cos 45 की वैल्यू निकालनी है, that is equal to 1 upon root 2 plus 1 upon root 2. 2 upon root 2 is equal to root 2. This is the answer. तो होपफुली बड़ा इजी क्वेश्चन पेपर था, आपने कर लिया होगा, बट मैं आपको 3-4 दिन बाद आंसर दे रहा हूँ। अगेन आई हैव गिवन यू टाइम बिकॉज आप सब लोग इन्वॉल्व हो और भी क्वेश्चंस में, क्वेरीज में। सो लेट अस ब्रश द थिंग्स वंस अगेन। तो इन चीज़ों को आप पढ़ें और मैं आपको ऐसे अपडेट्स करता रहूँगा। होप यू लाइक माई वीडियो, जस्ट शेयर इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड हैप्पी रक्षाबंधन।